रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात पंचम की उर्दू की किताब गुले लाला की नज़्म खुदा की शुक्रगुजारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके मकासद ये हैं। बच्चे मुश्किल अल्फाज के मायने सीख जाएंगे, नज़्म की पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से करने के काबिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रगुजारी कर सकेंगे। हमें इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? ये सेब हैं, ये गंदम है और ये फूल। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। क्या हमें इन नेमतों पर अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए? जी, हमें इन सब नेमतों पर अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? शाबाश, ऐसी नज़्म को हम्द कहते हैं। जब हमें किसी चीज़ की अशद ज़रूरत हो और उस मुश्किल वक्त में कोई हमारी मदद करे तो हमें उसके एहसान पर क्या करना चाहिए? जी, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। जब हम इंसान की मदद पर उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो क्या हम अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? जी, ये अल्लाह का हक़ है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कैसा तख्लीक़ किया है? बहुत खूब, अल्लाह ने हमें मुकम्मल और ख़ूबसूरत तख्लीक़ किया है। अल्लाह ताला ने हमारे आराम के लिए रात बनाई और काम काज करने के लिए दिन बनाया। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मुख्तलिफ़ दरख्त उगाए और ज़मीन को खूबसूरती अता की। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दरख्त खूबसूरती के अलावा हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं? दरख्त हमें ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं, ज़मीन की आलूदगी को कम करने में मदद करते हैं, हमें खुराक और साया वगैरह फ़राहम करते हैं। हमें चाहिए कि हम इन सब नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना सिर्फ़ ज़ुबान से बल्कि दिल और अपने अमाल से भी अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बने। पढ़ाई से पहले आइए हम अल्फाज के मायने समझते हैं। अनायत, मेहरबानी। अनायत, मेहरबानी। जब कोई शख्स हमें कोई चीज़ दे तो वो हम पर क्या करता है? अनायत करता है, यानी कि मेहरबानी करता है। अल्लाह ताला की हम पर अनायत है। सदा, हमेशा। सदा, हमेशा, हर वक्त सदा सच बोलें। बरखा, बरसात। बरखा, बरसात। जैसे आजकल मौसम चल रहा है, ये बारिशों का मौसम है, इसे बरखा कहते हैं, बरसात कहते हैं। बरखा से मौसम ठंडा हो गया। मेवे, खुश्क फल। मेवे, खुश्क फल। खुश्क फल कौन कौन से होते हैं? जी, शाबाश। आपको इस वक्त तस्वीर में नज़र आ रहा है बादाम, अखरोट, किशमिश और खजूर वगैरह को मेवा कहते हैं। मेवे ज़्यादातर किस मौसम में इस्तेमाल होते हैं? जी बिल्कुल, सर्दी के मौसम में। निगाह, नज़र।
نگاہ، نظر۔ اللہ کی نگاہ ہر وقت ہر جگہ ہوتی ہے۔ کی خاطر، کے لیے، کی خاطر، کے لیے۔ ہم علم حاصل کرنے کی خاطر اسکول آتے ہیں۔ نعمت، اچھی چیز، نعمت، اچھی چیز۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ محنت، کوشش، محنت، کوشش۔ محنت کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ جیسے آپ سب امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہر کام کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ آئیے اب ہم اردو کا گلدستہ گلِ لالا کے پہلے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ خدا کی شکر گزاری۔ اس نظم کے شاعر کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ ان کا نام محمد حسین ہے، جبکہ آزاد ان کا تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ جی، شاعر اپنے اصل نام کی بجائے شاعری میں جو نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ یہ علامت تخلص کو ظاہر کرتی ہے۔ محمد حسین آزاد وہ شاعر ہیں جن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ انہوں نے بہت سی عمدہ کتابیں تحریر کیں۔ اردو کی پہلی طرزی کتاب انہوں نے ہی لکھی تھی، جس طرح آپ کی گلِ لالا کی کتاب کی مصنفہ کا نام فوزیہ احسان فاروقی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر اور مصنف میں کیا فرق ہے؟ جی، نظم اور غزل لکھنے والے کو شاعر اور نثر لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں، جس طرح مضمون اور کہانی وغیرہ۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ عنایت کسے کہتے ہیں؟ مہربانی کو۔ اور عجب کیا ہے؟ انوکھی یا نرالی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے ہمیں بخشی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکیں گے۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رہنے کو زمیں دی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس نے اپنے بندوں کو زندہ رہنے کا سامان بھی فراہم کر دیا۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اس شعر میں آپ کو علامت نظر آ رہی ہے۔ اس علامت کا کیا نام ہے؟ جی، وقفہ یا پھر سکتہ۔ اس علامت کو دو یا دو سے زیادہ اسموں اور فعلوں کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جملے یا شعر میں کسی جگہ ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے یا رکنے کے لیے علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندے کی تمام ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی نعمت بنائی ہے اور کھانے پکانے کے لیے آگ بنائی ہے۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ اناج کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اس تصویر میں کچھ اناج نظر آ رہے ہیں، جیسے گندم، دالیں اور مکئی وغیرہ۔ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟
अनाज कहते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और हिकमत से अपने बंदे की भूख मिटाने के लिए अनाज पैदा किया, जिसे खा के हर कोई ज़िंदा रहता है, क्योंकि अगर अनाज ना होता तो भूख की वजह से कोई भी ज़िंदा ना रहता। कहीं फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं उसने खाने को मेवे दिए। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन को तरह तरह के फूलों से सजा दिया है और इन रंग बिरंगे फूलों में प्यारी प्यारी खुशबू पैदा कर दी है, जो हम सूंघते हैं, और मेवेदार दरख्त उगाए जिनको हम खाते हैं। मेवे किन्हें कहते हैं? खुश्क मेवाजात को। मेवे क्या हैं? खुश्क मेवे। खुश्क फल जो हम सर्दियों में खाते हैं। ज़ुबां दी के बोला करें सच सदा, निगाह दी के देखें भला और बुरा। सदा किसे कहते हैं? हमेशा को। और निगाह क्या होती है? नज़र। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हवा से खमसा से नवाजा, जिसने हमें ज़ुबान इसलिए दी कि हम हमेशा सच्ची बात करें, और आँखें इसलिए दी कि अच्छी और बुरी बात में फ़र्क कर सकें। हवा से खमसा किसे कहते हैं? हवा से खमसा 5 हैं: हाथ, कान, आँख, नाक और ज़ुबान। हाथ अल्लाह ताला ने छूने के लिए दिए, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए और ज़ुबान चखने के लिए है। दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी कि सोचे उन्हें। अल्लाह ताला ने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, और अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया कि हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें। दिए हाथ हर काम के वास्ते, दिए पाँव सैर और सफ़र के लिए। अल्लाह ताला ने हमें काम काज के लिए हाथ दिए, चलने फिरने के लिए पाँव दिए, ताकि हम अल्लाह के बताए हुए दुरुस्त रास्ते पर चल सकें। अगर हमारे पाँव ना होते तो क्या होता? बहुत खूब, हम चल फिर ना सकते। क्या हम काफ़ी अल्फाज के बारे में जानते हैं? शानदार। वो अल्फाज जो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, उन्हें हम काफ़ी अल्फाज कहते हैं। जैसे खिलाया, पिलाया, ये दोनों क्या हैं? हम काफ़ियाँ हैं। आइए आज की पढ़ाई से हम काफ़ी अल्फाज को तलाश करते हैं। लिए, दिए, ये दोनों क्या हैं? हम काफ़ी अल्फाज हैं क्योंकि इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं। अब आप मुझे बताइए कि ज़मीन अल्लाह ताला ने क्यों तख्लीक की? बहुत खूब, अल्लाह ताला ने ज़मीन अपने बंदों के रहने के लिए बनाई। शुक्र के क्या मायने हैं? शुक्र के मायने हैं एहसानों अनायत पर तारीफ़ करना। इस नज़्म के शायर का क्या नाम है? उनका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। घर का काम है अल्फाज मायने लिखें और याद करें। सफ़ा नंबर 2 की निस्फ़ पढ़ाई की मश्क करें।
آج کا ہمارا کام مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔